Good morning students, myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पहले हम जानते हैं फाइबर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कपड़े पहनते हो उसको जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो वो बहुत ही पतले पतले धागों से मिला हुआ दिखाई देगा। वो उसकी वेविंग की गई होगी तो आपके कपड़े तैयार हुए होंगे। अब इन धागों के जो महीन महीन रेशे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको फाइबर कहते हैं। अब ये फाइबर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचर में खुद पाया जाता है और सिंथेटिक फाइबर लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर की बात करें हम, नेचुरल फाइबर जो होता है या तो वो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। क्लास 6 में आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको कॉटन और जूट के बारे में बताया गया था। अभी क्लास 7th में आपको एनिमल फाइबर के बारे में बताया जाएगा। और एनिमल फाइबर में दो तरह के फाइबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, एक है सिल्क और दूसरा है वूल। क्लास 8 में जाओगे तो वहाँ सिंथेटिक फाइबर पढ़ोगे। तो जब शुरू करते हैं हम पहले दोनों में अंतर जानना चाहते हैं, क्या है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में अंतर क्या है। नेचुरल फाइबर आपको पता है प्लांट या एनिमल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर लेबॉर्ट्री में बनता है केमिकल के कम्बिनेशन से, कई केमिकल आपस में कंबाइन करके सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। नेचुरल फाइबर की लाइफ थोड़ी कम होती है, वहीं सिंथेटिक फाइबर की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरेटिव। नेचुरल फाइबर जो होता है इसको इस पर स्क्रैचिंग वगैरह जरूर आ जाती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि सिंथेटिक फाइबर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का सा आयरनिंग करो तो ठीक हो जाता है। नेचुरल फाइबर पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, उस पर इचिंग वगैरह नहीं आती है, दर्द वगैरह या चुभन नहीं होती है। वहीं सिंथेटिक फाइबर के कपड़े अगर पहनेंगे तो उसमें इचिंग वगैरह होगी, उसको किचन में पहन के नहीं जाना चाहिए क्योंकि आग आसानी से पकड़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर को समर या विंटर में पहनते हैं, आपको पता है, और आराम से पहन सकते हैं। वहीं पर सिंथेटिक फाइबर को समर या विंटर में पहनने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में मेजर डिफरेंस हुआ। अब मैं बताऊँ आपको, जो फाइबर मैं बता रहा था वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। एनिमल फाइबर में जो पहला फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क की बात करें, सिल्क पहला एनिमल फाइबर है और इस एनिमल फाइबर को प्राप्त किया जाता है एक कीड़े से, उसका नाम है सिल्कवर्म। सिल्कवर्म नाम का कीड़ा होता है जो कि पाया जाता है मालबेरी लीफ पर। मालबेरी लीफ में शहतूत का पेड़ होता है और वहाँ पर ये सिल्कवर्म पाया जाता है। जब सिल्कवर्म को देखते हो तो ये सिल्कवर्म का फिगर है, ये मालबेरी जो तूत का पेड़ होता है वहाँ पर ये फीडिंग करता है। तो सिल्कवर्म से ही सिल्क ऑब्टेन किया जाता है और इसको लार्ज स्केल पर इसकी रेयरिंग की जाती है, इसको पाला जाता है लार्ज स्केल पर। और रेशम के कीड़े के पालने की या सिल्कवर्म को पालने की प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर वह प्रोसेस है जिसमें रेशम के कीड़े को लार्ज स्केल पाया जाता है, इससे नया प्लांट, नया हमको फाइबर मिल सके। ये है सिल्कवर्म। अब जब सिल्कवर्म को देखोगे तो ये कई स्टेज से पास होके जाता है। सिल्कवर्म एक्चुअली है क्या है, बटरफ्लाई जानते हो ना, बटरफ्लाई हो उसका ये लार्वा है।
और ये कई स्टेज में पास होकर के जाता है। इसमें आपको मैं इसकी लाइफ साइकिल दिखाना चाहूँगा। ये लाइफ साइकिल है, ये आपको फिगर बनाना होगा। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म है, ये है फिगर। ये फिगर आपके होमवर्क में रहेगा। यहाँ पर देखिएगा जो है एग्स ढेर सारे हैं सिल्कवर्म ने दिया है मलबेरी क्लिप पर, और उसके बाद ये लार्वा आ रहे हैं सर सिल्कवर्म के, आगे डेवलप करके लार्वा बन गया। यही सिल्कवर्म है, इसका नाम होता है कैटरपिलर। रेशम के कीड़े के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। अब ये कैटरपिलर आगे डेवलप करता जा रहा है और धीरे धीरे अपने चारों तरफ एक लेयर बनता है प्रोटीन का। लार्वा जब आगे डेवलप करता है अपने चारों तरफ अपने हेड के द्वारा एक लेयर बनता है, और इस लेयर चारों तरफ आ जाता है प्रोटीन की लेयर। ये इसके अंदर धागे छोटे छोटे होते हैं महीन महीन, और ये जो लेयर बन जाता है प्रोटीन का लेयर बन जाता है, इसी के अंदर लार्वा होता है। तो ये लार्वा देखिए फिगर, ये जो आप देख रहे हैं ये लार्वा अपने चारों तरफ इसमें प्रोटीन का लेयर बुन लिया है। ये लार्वा था, आगे ये देखो बुन रहा है, तो कुकून बन गया। अब यही कुकून जो होता है, इसी को जहाँ पर रेशम की कीड़ा पाला जाता है उस कुकून को इकट्ठा रखा जाता है संभाल करके, और इसी कुकून से रेशम निकलता है। इस कुकून को गर्म उबलते पानी में डाल दिया जाए तो इसके रेशे स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसके फाइबर्स। अगर इसको गर्म पानी में नहीं डाला जाए तो आगे डेवलप करके ये सिल्क मॉथ बना लेता है, और सिल्क मॉथ डेवलप करके बटरफ्लाई बना लेता है। फिर ये बटरफ्लाई नया अंडा देगी। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल है सिल्कवर्म की। ये फिगर आपको कॉपी में बनाना होगा और इसको आज पोस्ट करना होगा। तो आज का वर्क आपका बस यही है, सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल बनाएंगे और नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में 3 डिफरेंस लिखेंगे। तो यही वर्क आज का है। तो इतना आज रहेगा, आज कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, इतना वर्क करिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।